निश्चित तौर पर शिक्षक और शिक्षा का एक तरह से सर्वनाश करने वाली वोट बैंक की राजनीति की सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। तो गलती अगर नीतीश जी ने किया है तो फिर सजा भी पाने का अधिकार नीतीश कुमार जी को ही है। मैं पुनः सत्ता में बैठने वाले मुख्यमंत्री जो हों उनके मातहत के मंत्री हों, वैसे लोगों के लिए भी क्यों नहीं एक बार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजन किया जाए। आज जो क्वालिफाई करते हैं बीपीएससी के एग्जाम को, उनको ही राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग अपने एमपी और एमएलए संघ के नेताओं से बातचीत कर बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करने से हम परहेज नहीं करेंगे। प्रतिशत उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जहां एक भी सब्जेक्ट के टीचर को उन्होंने बहाल करने का काम नहीं किया। बिहार के गरीब के बच्चे जो सरकार तक मैं हूं अमित कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के दाऊदपुर में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षक नेता दिनेश सिंह। अभी जो 4 दिन पहले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री शिक्षक नियमावली को लेकर के नए फरमान जारी किए हुए हैं कि अब जो शिक्षक की बहाली होगी वो आयोग के द्वारा की जाएगी। हम अभी जानेंगे शिक्षक नेता दिनेश सिंह से इस जो आयोग से बहाली होगी इसके बावजूद भी जो सारे तरफ इस नियमावली को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये जो धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है चारों तरफ में शिक्षक नियमावली के तहत जो आया हुआ है और पूरे बिहार में इसको बिहार सरकार ये कह रही है कि ये नियमावली जो है वो बिहार के हित के लिए है, तो फिर ये जो अभ्यर्थी हैं वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो शिक्षक की नियुक्ति नियमावली 2023 बनी है, निश्चित तौर पर शिक्षक और शिक्षा का एक तरह से सर्वनाश करने वाली नियमावली है। यह जो नियमावली बनी है 2023 में, अगर यही नियमावली आयोग से ही बहाली किया जाना था तो फिर 2019 में ही बिहार सरकार को एसटीटी और टीईटी के परीक्षा आयोजन का क्या ज़रूरत पड़ा था। जो लोग 19 में क्वालिफाई कर गए, 19 से आज तक हमारे बिहार के नौजवान लाखों लाख नौजवान रोजी रोजगार के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें योगदान न कराकर, उन्हें नियुक्ति पत्र न देकर नई नियमावली लागू कर देना, हमें लगता है ये नीतीश सरकार और नीतीश सरकार के जो शिक्षा मंत्री है निश्चित तौर पर मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जी जब से आए हैं शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर, तब से उनका अनाप शनाप बयान, कभी रामायण के विरुद्ध, कभी महाभारत के विरुद्ध, कभी किसी जाति धर्म के, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने शिक्षा मंत्री से बुलवा रहे हैं या स्वयं बोल रहे हैं कि डिग्री लाओ और टीचर बन जाओ। क्या नीतीश कुमार जी अभी जो शिक्षक बहाली को लेकर नियमावली में जो संशोधित किए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने गलती का एहसास है कि हम उस समय जो किए हुए हैं जो डिग्री लाओ और शिक्षक बन जाओ, तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं क्या अभी? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने आप को असहज महसूस कब करते हैं कब नहीं करते हैं, शायद उनको समझ पाना बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के समझ से परे है। नीतीश कुमार जी को जब आयोग से आज बहाली करना था तो मैं ले चलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता को, बिहार के मुख्यमंत्री को। 90 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे तो उन्होंने 1999 में और फिर 1994 में लोक सेवा आयोग के तहत शिक्षकों की 75,000 शिक्षकों की बहाली करने का काम किया था। आज जब नीतीश जी सत्ता में आए 2007 में, तो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। तो गलती अगर नीतीश जी ने किया है तो फिर सजा भी पाने का अधिकार नीतीश कुमार जी को ही है। मैं पुनः एक बार नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि आप जो 2023 शिक्षक नियोजन नियमावली लाए हैं इस पर पुनर्विचार करें, नहीं तो आने वाले दिनों में बिहार के शिक्षक जब सड़कों पर उतरेंगे तो एक घन्नानंद का अपमान हुआ था, तो एक राज का, वंश का समापन होने का काम हुआ था। और इस बार जब लाखों लाख शिक्षक परिवार प्रतिज्ञा करेंगे, अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं बिहार के शिक्षक, तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए शिक्षक भी कमर कसकर तैयार हैं। और किसी भी हद तक आंदोलन करना होगा तो हम सारे शिक्षक संघ के लोग एक मंच पर आकर बिहार सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। उनका उम्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब जो नए नियमावली है जो आयोग के द्वारा होगा, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो अंतिम पड़ाव पे हैं? देखिए, यह जब कभी भी नई नियमावली आती है तो पुराने लोगों को कभी ज़्यादा लाभ होता है, कभी ज़्यादा नुकसान होता है। घाटा, नफ़ा, नुकसान का
काम तो यह चलता रहता है। लेकिन मैं बिहार सरकार से यह मांग करना चाहता, नीतीश जी से मांग करना चाहता हूँ कि आप लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों को बहाल कीजिए, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब तक जिन शिक्षकों को आपने नियोजन या नियुक्त करने का काम किया है, या फिर जिन लोगों को वर्ष 18 और 19 में STT और TET परीक्षा आयोजित कर आपने उत्तीर्णता के बाद उन्हें आज तक योगदान नहीं कराया, इन लोगों को आप पुनः नियुक्ति और नियोजन पत्र दे दें, पुराने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दें, पुराने शिक्षकों को OPS ओल्ड पेंशन योजना से लागू कर दें, और फिर नए नियम के तहत आप नए ढंग से बहाली करें, हम उसका स्वागत और समर्थन करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कि जो नियोजन वाले शिक्षक हैं वो नियोजन में ही रहेंगे, बेशक उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। अब जो बहाली होगा, जो आयोग के द्वारा बहाली होगा, उनको पूर्ण सरकारी के रूप में किया जाएगा। तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं, मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से, जब से हमारे प्रदेश में नियोजित शिक्षक आए हैं, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, शिक्षा में सुधार भी आया है। ऐसा पीठ थपथपाने के लिए नीतीश कुमार जी भी कहा करते हैं, गत चुनावों में कई मंचों से उन्होंने कहने का काम किया, मेरी जब सरकार बनी उसके पहले विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, 2-4 शिक्षक थे, भवन नहीं था, अमुक नहीं, एक्स्ट्रा साज सज्जा नहीं था, मैंने सब देने का काम किया, शिक्षा में सुधार हुआ है। फिर आज कौन सी परिस्थिति पैदा होगी नीतीश कुमार जी के यहाँ, ये अपने द्वारा बहाल किए गए शिक्षकों को ही कहते हैं जो नियोजित हैं, इन्हें हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा अटपटा मेरा सवाल होगा बिहार सरकार के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए, मैं तो नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, ये आप नए नए नित्य प्रयोग करने का काम करते हैं, तो एक प्रयोग आप बिहार की जनता के हित में और देश की जनता के हित में अगर करने का साहस करते तो आपकी जनता जय जयकार करती है और शिक्षक परिवार भी आपके निर्णय को मानने के लिए तैयार होते। जब शिक्षकों का बहाली लोक सेवा आयोग से होगा, जब कार्यालयों में काम करने वाले आदेशपाल की बहाली परीक्षा लेकर होगी, तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों की बहाली परीक्षा लेकर होगी, तो फिर शिक्षा नीति बनाने वाले जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार के सत्ता में बैठने वाले मुख्यमंत्री जो हों, उनके मातहत के मंत्री हों, वैसे लोगों के लिए भी क्यों नहीं एक बार लोक सेवा आयोग या BPSC के माध्यम से परीक्षा आयोजन किया जाए, और जो क्वालिफाई करते हैं BPSC के एग्ज़ाम को, उनको ही राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग अपने MP और MLA का टिकट दें, ताकि जोग से जोग लोग राज्य सत्ता में भी आ सकें और बिहार का विकास कर सकें। ये जो अब नया नियमावली लाई है, अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो फिर आपका जो बिहार में जो शिक्षक संघ लोग हैं या फिर आपका जो शिक्षक संघ है, उन लोगों का क्या आगे का क्या प्लानिंग है? देखिए, बिहार में विभिन्न तरह के शिक्षक संघ हैं, कई संघें बन चुके हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं जिस संघ का बिहार का उप महासचिव हूँ और इस सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रधान सचिव हूँ, उस संगठन का नाम है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से संबंध है। लेकिन इस दुनिया के 130 देशों में हमारा संगठन कार्यरत है, 130 देशों का यह संगठन है। और हम जब कभी भी निर्णय लेते हैं तो सरकार के किसी भी निर्णय के आने के बाद उसका विधिवत हम अवलोकन करते हैं, आपस में हम विचार विमर्श करते हैं, उनके अच्छाइयों को ग्रहण करने का काम करते हैं और बुराइयों का प्रतिकार करने का हम निर्णय लेते हैं। इस नई नियमावली 2023 जो आया है, इसका अध्ययन हमारे राज्य के नेताओं ने करने का काम किया है, हमने भी किया है। इस आंदोलन की तैयारी के लिए निश्चित तौर पर आंदोलन तो बिहार की धरती पर होगा, बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। इसकी तैयारी के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का 16 तारीख जो रविवार है, 16 तारीख को बैठक है, जिसमें बिहार के तमाम 38 जिला मुख्यालयों के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, फिर राज्य कार्य समिति के सम्मानित सदस्य जुटेंगे और वहाँ जो हमारा निर्णय होगा, जिस तरह का निर्णय होगा उस तरह का आंदोलन हम बिहार के अन्य शिक्षक संघ के नेताओं से बातचीत कर बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करने से हम परहेज नहीं करेंगे। तो एक स्कूल जो हैं, जो मिडिल स्कूल थे उसको हाई स्कूल में कर दिए हैं, हाई स्कूल हैं उसको इंटर कॉलेज कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर जो हैं वो टीचर वहाँ पे नहीं हैं। और आज जो ये नया नियमावली ला दिए हैं, इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार जी का कार्य अजूबा है। उन्होंने प्राथमिक मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय बनाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, जो वैसे उच्च विद्यालय 90% उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जहां एक भी सब्जेक्ट के टीचर को उन्होंने बहाल करने का काम नहीं किया।
बिहार के गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। आप माझी का ही चर्चा कर लीजिए किसी विद्यालय में जाकर। मेरा गांव भी है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेजुआर हो गया है, इधर है जैतपुर में हुआ है। कहीं जाकर देखिए, ना शिक्षक हैं, ना वहाँ का व्यवस्था है, केवल फॉर्म भर दिया जाता है, परीक्षा लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। टीचर हैं ही नहीं वहाँ पे, वो उत्क्रमित कर दिया गया है, 10+2 कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाने के लिए एक भी टीचर मौजूद नहीं है। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ जी, एक भी शिक्षक नहीं है। तो जब यहाँ पे जब टीईटी और एसटीईटी के द्वारा जो शिक्षक को लिया जा रहा था, तो क्यों फिर इसमें नया नियमावली लाने के लिए सरकार को क्या जरूरत थी? देखिए, वोट की राजनीति है, बार बार मैं कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को समूल जड़ से बर्बाद करने का निर्णय ले चुके हैं, क्योंकि जब बिहार के गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर इन राजनीति करने वाले लोगों के जाति पार्टी धर्म मजहब के नाम पर वोट देने का काम नहीं करेंगे और इनके जैसे लोग सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी अब बिहार की हुकूमत नहीं चाहती है कि बिहार के गरीब आम आवाम के बच्चे शिक्षित हों और अपने हक अधिकार को समझने का काम अगर करने लगेंगे तो फिर उनके बहकावे में भुलावे में आकर उनको सत्ता के कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं देंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी इस तरह के सुगम पे चलने का काम करते हैं। ये साफ तौर पे शिक्षक नेता दिनेश सिंह का कहना है कि अगर सरकार इस नियमावली में परिवर्तन नहीं करती है तो पूरे जितने भी बिहार में शिक्षक संघ के संगठन हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो सड़क पे उतरेंगे और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। अभी हम अपने सहयोगी संजीत कुमार के साथ